नमस्कार, हरिओम, नमः शिवाय दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो वर्ल्ड में। आई होप आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और इस वक्त पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस रीडिंग का टॉपिक है व्हेन योर पार्टनर विल बी बैक। आपके पार्टनर वापस कब आएंगे। ओके। ये रीडिंग ऑलमोस्ट सभी लोगों के लिए एप्लीकेबल है, चाहे आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर आप लोगों का जो रिश्ता है वो जनरल सिचुएशन है लेकिन किसी कारणवश आपके बीच में बातचीत बंद हो गई है। कोई मनमुटाव या कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है जिसके चलते आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। जो जानने की कोशिश करेंगे कितने समय में आप लोगों की बातचीत जो है शुरू हो सकती है। ओके। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने इस रीडिंग को दो पाइल्स में डिवाइड किया है। पाइल नंबर 1 के लिए है सोलमेट्स का कार्ड, पाइल नंबर 2 के लिए है लव का कार्ड। तो आपको अपनी आंखों को कुछ सेकंड्स के लिए बंद करना है, इंट्यूटिवली अपने अपने लिए इनमें से कोई एक कार्ड चुनना है और अपने लिए रीडिंग देखनी है। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, कितने मिनट में आपकी रीडिंग शुरू होगी आप वहाँ पर जाके जो है देख सकते हैं। और यस यू कैन, आप अपनी रीडिंग जो है उसके हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए जिन्होंने चुना है अपने लिए सोलमेट्स का कार्ड। नमस्कार पाइल नंबर 1। चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। और सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, आपके पार्टनर की जो सिचुएशन है वो कैसी दिख रही है। और बाद में हम देखेंगे कितने समय में जो है ये वापस आ सकते हैं। ओके, चलिए इस कार्ड को यहाँ रख देते हैं एंड लेट्स बिगिन द रीडिंग। हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स जो अभी इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पर्सन की, उनके पार्टनर्स की जो एनर्जीज हैं वो क्या हैं, उनके पार्टनर्स की सिचुएशन क्या चल रही है। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, सिक्स ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको राशियां बता देता हूँ। ये राशियां आपकी या फिर आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की हो सकती हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आया है यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, स्कॉर्पियो भी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है। यदि आपके पर्सन किसी यानी कि यदि आपकी जो सिचुएशन है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और यदि आप किसी कोई नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी चल रहे हैं आप में से कोई लोग, तो यहाँ पर गाइज मेरे को आप लोगों के लिए ये मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है कि आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी के साथ में अगर हैं तो उस रिश्ते को ख़त्म करने के बारे में या तो सोच रहे हैं या फिर इनका सेपरेशन जो है शुरू होने वाला है। ठीक है, उस थर्ड पार्टी के साथ में ये एक मैसेज यहाँ पर मैं चैनलाइज कर पा रहा हूँ। जो लोग इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पर भी मुझे एक ऐसा मैसेज यहाँ पर आ रहा है कि ये जो पर्सन है आपके, ये पुराने बात चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लग गए हैं। नोस्टाल्जिया वाली जो फीलिंग होती है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। पुराने समय के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपके और इनके बीच में जब चीज़ें बहुत बेटर थी, जब आप लोग एक दूसरे के टच में थे, एक दूसरे के साथ में बात किया करते थे, उसके बारे में सोच रहे हैं। और यस, वापसी यहाँ पर होती हुई मेरे को दिख रही है इनके साथ में, चाहे आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, चाहे आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, ये वापस आने के बारे में तो सोच रहे हैं। यहाँ पर सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की आखिरी में एनर्जी निकल कर आई है, जो कि क्लियरली जो है इनकी वापसी को दर्शा रहा है। कितना टाइम लगेगा वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, ये फिलहाल हम इनकी ये जो सिचुएशन है ये इस तरीके की कुछ यहाँ पर लग रही है, इस तरीके का कुछ माइंडसेट जो है इस व्यक्ति का लग रहा है। यदि आप लोग इस पर्सन के साथ में मैरिड हो और थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो,
और इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी के साथ में चल रहा था, तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अब ख़त्म होने की कगार पे है। ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि ये अब आपके पास में वापस फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए दिख रहे हैं। ठीक है। और वापस जो है आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है, जो लोग इस वक्त नॉर्मल सिचुएशन में हैं, बट किसी कारणवश आप लोगों की बातचीत जो है फ़िलहाल नहीं हो रही है, कुछ प्रॉब्लम अगर आप लोगों के बीच में चल रही हैं, तो गाइस उस केस के अंदर भी यहाँ पर क्लियर कट इंडिकेशन दिख रही है कि आपके पर्सन आपसे, मुझे आप लोगों के केसेस में ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है ना आपका वेट कर रहे हैं कि आप जो है शुरू करें बात करना इनसे। ठीक है। मे बी ये आपसे पहले, आपकी तरफ से आप ये चाहते हैं कि आप पहल करें, आप सामने से बात करें। मे बी जो भी आपकी सिचुएशन है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको ब्लेम कर रहे हैं सिचुएशन के लिए। ठीक है। और ये चाहेंगे कि पहली जो इनिशिएशन हो वो जो आपकी तरफ से हो। ठीक है। उसके बाद जो है ये कहीं ना कहीं आपसे बात करेंगे, इस तरीके के कुछ मूड में मुझको ये लग रहे हैं। एंड जो लोग यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, गाइज आपके लिए मैं यहाँ पर एक मैसेज में चैनलाइज कर पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति वापस तो आना चाह रहे हैं, बट इनके साथ में कुछ अभी यहाँ पर इश्यूज दिख रहे हैं मुझको। इनकी कुछ कमिटमेंट्स दिख रही हैं, कुछ काम को लेकर कमिटमेंट्स हो सकती हैं। ठीक है। कुछ इनके साथ में फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से फ़िलहाल ये नहीं आ सकते हैं। ये स्पेशली उन लोगों के लिए ये मैसेज स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग अलग अलग कंट्रीज़ में, जिनके बीच में जो फिज़िकल डिस्टेंस है, दूरियां हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। सो कुछ ऐसा हो सकता है कि इनको अगर आपसे मिलना है, आपके पास में आना है, तो इनको अपने फाइनेंसिस को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं इनके साथ में छुट्टियों की दिक्कत भी हो सकती है। मे बी जॉब पे, काम पे जो है इतना समय नहीं मिल पा रहा है, इतनी छुट्टियाँ शायद नहीं मिल पा रही हैं। सो कुछ इस तरीके का यहाँ पर इशू फिलहाल दिखाई दे रहा है। बट येस, थर्ड पार्टी और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो है वापसी करना चाहते हैं, आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं। ठीक है। ये चीज़ दिख रही है। ओके, लेट्स टेक सम मोर मैसेजेस। कुछ और मैसेजेस यहाँ पर निकाल लेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम फिर टाइमिंग चेक करेंगे। हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सो हमारे पास में है क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड। वी हैव 9 ऑफ कप्स, ओके। 10 of wands, Eight of pentacles, okay, ओके गाइज, आई एम सॉरी, ये कार्ड जो है नीचे गिर गया था अपने आप में। ये है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, तो यहाँ पर लेट्स सी, हमारे पास में जो राशियाँ जुड़ी हैं वो हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, कैप्रिकॉर्न। राशियाँ यहाँ पर सभी जो हैं जुड़ चुकी हैं। ओके, जिस भी रिलेशनशिप में इस वक्त हैं ये, जिस इंसान के साथ में भी इस टाइम पे कनेक्शन में हैं, वो रिश्ता कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के लिए, इनको वो कनेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बर्डन लग रहा है। ठीक है। यदि इन्होंने आपको अपनी फैमिली के लिए छोड़ा है, ओके, इनकी फैमिली अगर आप लोगों के केसेस में थर्ड पार्टी है, तो कहीं ना कहीं इनको अपने उस फैसले पर पछतावा हो रहा है। इनको ऐसा भी लग रहा है कि ये आपके पास में आना तो चाहते हैं, लेकिन शायद आप इनको इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करोगे। कहीं ना कहीं आपको इस तरीके की कुछ एनर्जी में देखते हैं। ओके,
और आपके साथ में जो एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन ये व्यक्ति फील करते हैं, जो इमोशनली सेटिस्फाइड ये फील करते हैं, वो इस इंसान के साथ में फील नहीं करते हैं जिसके साथ में जुड़े हुए हैं, या फिर इस वक्त नहीं फील कर रहे हैं। अगर ये नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, आप लोगों के साथ, आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, लेकिन ये व्यक्ति किसी औरत के साथ में नहीं जुड़े हुए हैं, इवन उस केस में भी कहीं ना कहीं अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जो इनका एक इमोशनली जो एक कनेक्ट है, या फिर जो एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन जो मिलता है, वो आपसे ही मिलता है या आपसे ही मिल सकता है। ठीक है, और अब इस कनेक्शन पर, यानी कि आपके साथ में जो इनका कनेक्शन है, उस पर जो है काम करने को तैयार हैं। ठीक है, हार्ड वर्क करने को तैयार हैं। और यहाँ पर आखिरी में भी नाइट ऑफ कप्स के साथ में स्प्रेड एंड हो रहा है, जो कि आगे की मूवमेंट को दर्शा रहा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके लिए कुछ है इनके पास में, कुछ आपको यहाँ पर देना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप फेस ढंग से देखिए, थोड़े सैड दिख रहे हैं, मुंह लटका हुआ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक तो अपनी गलतियों पर जो है, अपनी गलतियों का रिग्रेट है, पछतावा है। और दूसरी चीज़ मन में ये भी है कि शायद अब कुछ ना हो, शायद कुछ नहीं होगा। ये करना तो चाह रहे हैं आपके साथ में रियूनियन, आपके पास में आना तो पूरा पूरा चाहते हैं, इन्होंने मन तो बना लिया है, लेकिन मन में फिर भी कुछ सवाल हैं, कुछ डाउट्स हैं कि शायद पता नहीं आप इनको मिलोगे या नहीं मिलोगे, आप कहीं आगे तो नहीं बढ़ गए। कुछ इस तरीके की यहाँ पर इनके मन में फियर्स हैं, डाउट्स हैं, सस्पिशंस हैं, बट उसके बाद भी जो है, ये आपको एक बारी आपके पास में आना ज़रूर चाहेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके की यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। सो यहाँ पर देखिए, इनकी तरफ से तो रियूनियन की मेरे को बहुत ज़्यादा यहाँ पर वाइब आ रही है, पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए। ठीक है, कि ये व्यक्ति जो है अब आपके साथ वापस से जुड़ना चाहते हैं, दोबारा से इस कनेक्शन पे काम करना चाहते हैं। ठीक है। हम्म। जो लोग यहाँ पर इस टाइम पे जनरल सिचुएशन में हैं और आप लोगों के बीच में बातचीत किसी भी वजह से बंद है, तो मैंने आपको बताया था अभी भी, कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स मुझे किसी तरह के थोड़ा सा मुझे घमंड में दिख रहे हैं। घमंड तो नहीं बोलूँगा, बट स्टबन एनर्जी दिख रही है, बहुत ज़्यादा एक ज़िद्दीपना जो होता है ना, कि बिल्कुल अपनी ये चाहते हैं कहीं ना कहीं आप ही इनसे, जब तक आप इनसे बात नहीं करोगे, आप इन्हें कोई कॉल नहीं करोगे, या आप इन्हें कुछ इनके आगे पीछे नहीं भागोगे, तब तक ये आपसे जो है बात नहीं करेंगे। या कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनको पता है कि आप इनको रीच आउट करोगे ही करोगे, मे बी 1 दिन 2 दिन के बाद करोगे, 3 दिन के बाद करोगे, बट बहुत ज़्यादा टाइम तक आप इनसे दूर नहीं रह सकते हो। मुझे लगता है इस व्यक्ति को आपकी ये वीकनेस पता है, और उस वीकनेस का ये फ़ायदा उठाते हुए मुझको दिख रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, तो यहाँ पर गाइज आप लोगों के लिए तो मैसेज यही आ रहा है कि आपकी तरफ से इनिशिएशन होगा, तभी जाके ये आपको जो है आपसे कुछ बातचीत करना चाहेंगे। ठीक है, आप लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व करना चाहेंगे, बट खुद से जो है कोई इनिशिएटिव लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू चेक द टाइमिंग। चेक करेंगे अब टाइमिंग, कितना समय लग सकता है इस व्यक्ति को वापस आने में। 3 कार्ड्स मैं यहाँ पर निकालूंगा टाइमिंग चेक करने के लिए। हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय। देखते हैं आपके पार्टनर्स कितने समय में वापस आ सकते हैं, कितने समय में वापसी कर सकते हैं। ओके, सो गाइज वी हैव डेविल, किंग ऑफ पेंटिकल्स, and then we have 3 of pentacles. Okay, बहुत ज़्यादा अच्छी वाइब नहीं आ रही है उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ पर इस टाइम पे जनरल सिचुएशन में हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है गाइज आपके पार्टनर आपको बहुत ग्रांटेड लेते हैं, आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लेते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं। ओके, लेट्स चेक कितना समय अभी यहाँ पर लग सकता है। जो लोग इस टाइम पे नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है गाइज, मुझे लग रहा है आपका जो मिलना है, या फिर आपका अगर मिलना नहीं भी होगा तो कम से कम मुझे यहाँ पर बातचीत जो है आप लोगों की शुरू होती हुई दिख रही है। इनकी तरफ से जो है पहल हो रही है, इनकी तरफ से शुरुआत होती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर जो टाइमिंग मुझको नज़र आ रही है गाइज, वो मैक्सिमम जो है वो 3 वीक्स से लेकर मिनिमम 3 वीक्स, सॉरी मिनिमम 3 वीक्स एंड मैक्सिमम यहाँ पर जो है मुझे करीब करीब 2.5 महीने दिख रहे हैं। ठीक है, 3 हफ्तों से लेकर करीब 2.5 महीनों तक का मुझे यहाँ पर टाइम दिख रहा है। आप लोगों की इनकी तरफ से जो है आप लोगों को सुनने को उतने समय में मिल सकता है, या फिर हो सकता है कि वापस आ जाएं। एंड इफ अगर आप चाहते हैं रियूनियन करना, आप इनको और एक मौका देना चाहेंगे, तो आपका रियूनियन भी हो जाएगा इतने समय में। ठीक है,
ये चीज़ दिख रही है। जो लोग इस टाइम पे यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, गाइज लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए तो अभी मुझे लगता है थोड़ा समय लगेगा, बिकॉज आपके जो पर्सन है वो अपने फाइनेंसेस को मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा मैनेज करते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी सोच रहे हैं अपने फाइनेंसेस के बारे में, और कहीं ना कहीं इनकी कुछ काम की कमिटमेंट्स भी मुझे लग रही हैं। मे बी इनके ऑफिस में इनको जो है, मैंने बताया था कि उतना अम, जितनी छुट्टी ये चाहेंगे शायद उतना नहीं मिल रहा है, या फिर इनके काम के प्रति इनका कुछ कमिटमेंट्स हो सकती हैं जिसकी वजह से फ़िलहाल जो है आना वापस नहीं लग रहा है। ऑल दो ये सोचते तो हैं, आना तो चाहते हैं, बट देन यहाँ पर मुझे इसकी क्योंकि इनकी एनर्जी में कुछ ऐसा मेजर शिफ्ट नहीं आ रहा है, तो मुझे यहाँ पर कोई टाइमिंग यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, जो लोग यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं गाइज, सो आई वुड से कि आपको अभी यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। एंड फॉर पीपल जो लोग इस टाइम पे यहाँ पर एक कनेक्शन में तो हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रही है आप लोगों के बीच में, तो गाइज मुझे लगता है कि आप लोगों के बीच में यहाँ पर करीब करीब 3 दिनों के अंदर अंदर बातचीत शुरू हो जानी चाहिए। ठीक है, विद इन 3 डेज आप लोगों की बातचीत यहाँ पर शुरू होती हुई मुझको दिख रही है। लेकिन यस, मुझे थोड़ी सी आपके पर्सन की तरफ से बहुत ज़्यादा अच्छी वाइब्स नहीं आ रही हैं। आप लोग एक रिलेशनशिप में ज़रूर हैं, बट आपके पर्सन आपको टाइम टू टाइम कहीं ना कहीं बहुत ग्रांटेड लेते हैं। सो ये चीज़ मुझे दिख रही है, और मे बी आपके पार्टनर ने आपसे कुछ कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में थोड़ी मुझे टॉक्सिसिटी बढ़ती हुई दिख रही है। ठीक है गाइज, आप लोगों के रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी बढ़ती हुई दिख रही है। सो थोड़ा टॉक्सिक रिलेशनशिप लग रहा है। बट यस, अगर आप टाइमिंग की बात करें तो करीब मुझे 3 दिन का यहाँ पर टाइम दिख रहा है। 3 दिनों के अंदर अंदर आप लोगों की बातचीत जो है शुरू हो जानी चाहिए। ओके, सो गाइज ये थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग के माध्यम से आपको कोई ना कोई क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी। यदि ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं बढ़ता हूँ अब अगली पाइल की तरफ, पाइल नंबर 2 की तरफ। आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्कार, पाइल नंबर 2। चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए आज की रीडिंग, और सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, इनकी सिचुएशन क्या है, क्या चल रहा है, और आखिरी में देखेंगे कितने समय लग सकता है इनको वापस आने में। ओके, चलिए शुरू करेंगे आप लोगों के लिए रीडिंग। ये कार्ड यहाँ पर रख लेता हूँ मैं। चलिए, हरिओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स जो इस वीडियो को इस वक्त देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स की एनर्जीज, उनके पार्टनर्स की सिचुएशन क्या चल रही है। हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय। ओके, 4 of Cups, the Star, Queen of Swords, Knight of Wands, the Emperor. ओके, तो गाइस सबसे पहले मैं आपको राशियां बता देता हूं। ये राशियां आपकी या फिर आपके पर्सन की हो सकती हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एरीज राशि यहाँ पर थोड़ी स्ट्रांग दिख रही है मुझको। ठीक है, लेट्स सी। जो लोग यहाँ पर नॉर्मल सिचुएशन में हैं, मुझे लग रहा है कि इस व्यक्ति ने आपको समझाने की, मुझे लग रहा है कि इस व्यक्ति ने आपसे बात करने की कोशिश की है, रीच आउट करने की कोशिश की है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इनको अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, आप इन्हें अवॉइड कर रहे हैं, या फिर ये जो एनर्जी है ये वाइस वर्सा भी हो सकती है, यानी कि कहीं ना कहीं आपने इनको समझाने की कोशिश की है, लेकिन ये जो है आपको अवॉइड कर रहे हैं। तो अपने सिचुएशन के हिसाब से आप इस मैसेज को लीजिएगा। तो कहीं ना कहीं बात करने के मूड में नहीं लग रहा है आप में से कोई एक व्यक्ति, या तो आप या तो वो। ठीक है, और एक व्यक्ति जो है दूसरे इंसान को मनाता हुआ दिख रहा है। ओके,
यदि आप लोगों का कुछ ना कुछ यहाँ पर मे बी आप लोगों को कोई बात बहुत हर्ट हुई है इस इंसान की, जो भी आप लोगों के बीच में हुआ है, या तो उनके कोई कोई ऐसा कोई एक्शन रहा है जिसकी वजह से आपको कुछ हर्ट हुआ है, या मे बी गाइज आप लोगों ने कोई कहीं से कोई बात सुनी है जिसकी वजह से जो है आपको इमोशनली हर्ट हुआ है। कुछ इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है। ऑल्दो इस व्यक्ति ने आपको लगता है मनाने की कोशिश की है, या हो सकता है अभी भी कर रहे हैं, बट आपकी तरफ से जो है फ़िलहाल कोई रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा है। आप जो है फ़िलहाल इनसे बात करने की एनर्जीज़ में नहीं लग रहे हैं। ओके। ओके। मुझे ऐसा भी लग रहा है जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और थर्ड पार्टी सिचुएशन में गाइस, आपके पर्सन इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा अकेला अकेला फील करते हैं। ठीक है। आपके पार्टनर जिस व्यक्ति के साथ में हैं, स्पेशली वो लोग जो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक हैं, आपके पार्टनर जिस व्यक्ति के साथ में हैं, ये थर्ड पार्टी जो है, थर्ड पर्सन, इनको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि इनसे ज़बरदस्ती कुछ काम करवा रहे हैं, या फिर एक तरीके से आप समझ लीजिए कि आपके पार्टनर इस कनेक्शन में एक ऐसे मुकाम पर आ गए हैं जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा स्टक फील करने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा फंसा फंसा फील करने लग गए हैं। इनको ऐसा लग रहा है फ़िलहाल अगर वापस निकलना भी है तो इतना आसान जो है नहीं होगा इनके लिए निकलना। ठीक है। इन दोनों के बीच में कुछ फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट जो है मुझे दिख रहा है, कुछ मॉनिटरी बेनिफिट्स जो है थर्ड पार्टी को यहाँ पर होते हुए दिख रहे हैं, और थर्ड पार्टीज़ के से बाहर, इस कनेक्शन से बाहर निकलना आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इतना आसान नहीं है। ओके। थर्ड पार्टी, यहाँ पर थर्ड पार्टी का जो दबदबा है वो मुझे ज़्यादा दिख रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो लोग हैं। ठीक है। एंड आई ऑल्सो सी यहाँ पर जो लोग इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आई सी दैट योर पर्सन आर ईगोइस्टिक। आपके जो पार्टनर हैं मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक टाइप के इंसान हैं। इनकी ईगो जो है, इस ईगो के चक्कर में ही मुझे लगता है आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आई है। मे बी इन्होंने कोई चीज़ को अपनी इतना ज़्यादा ईगो पे लगा लिया है कि, और कहीं ना कहीं वो ईगो है तो स्टबर्ननेस भी होगी। ठीक है। और उसी एनर्जी में मुझे आपके पार्टनर अभी दिख रहे हैं। ठीक है। मे बी ये अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है, अपनी गलतियों को रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है। और कुछ इस तरीके की एनर्जी इनकी मुझे अभी यहाँ पर दिख रही है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप पर किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हैं। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, आप पर किसी बात को लेकर ये व्यक्ति गुस्सा भी मुझे दिख रहे हैं। आपके बीच में जो भी सिचुएशन हुई है आपको ज़्यादा बेटर पता है, बट उसका ब्लेम भी कहीं ना कहीं आप पे डालते हुए दिख रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है इनकी। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी। हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सो गाइस, पहली एनर्जी यहाँ पर आई है क्वीन ऑफ कप्स की, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एंड देन वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके। सो राशियाँ जो यहाँ पर जुड़ी हैं वो हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके। अच्छा, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस ऊपर भी आया था। ओके, सॉरी अबाउट दैट। ऑल राइट। देखिए, सिचुएशन यहाँ पर चाहे आप की कुछ भी हो, ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति आपसे प्यार करते हैं, और इनफैक्ट प्यार आप भी करते हो। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं गाइज, आप लोगों का रिश्ता मुझे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक दिख रहा है। आपके व्यक्ति का जो प्यार दिखाने का तरीका, प्यार तो आपसे करते हैं लेकिन इनका जो प्यार दिखाने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा वियर्ड है। ठीक है। यानी कि उसमें एक टॉक्सिसिटी है। टॉक्सिक टाइप के इंसान हो सकते हैं आपके पार्टनर आपके प्रति थोड़ा डोमिनेटिंग टाइप के हो सकते हैं।
आम, और आपको कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं इस रिलेशनशिप के अंदर। ओके। इस तरह की कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। आई सी के ये आपके साथ में रीयूनियन तो करना चाहते हैं, चाहे आप लोग किसी भी सिचुएशन में हैं यहाँ पर। लेकिन गाइस स्पेशली जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, ये इतनी आसानी से सामने से आपके साथ में कोई भी बात इनिशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा इनका बिहेवियर इशू है। ओके, बिहेवियर पैटर्न है इस व्यक्ति का, इस इंसान का, जब तक कि ये कहीं ना कहीं आप इनके सामने झुको, इसमें इनको मज़ा आता है, अच्छा लगता है इनको। मैंने बोला ना कि ये प्यार तो है, लेकिन ये प्यार के अंदर एक टॉक्सिसिटी है, बहुत टॉक्सिक टाइप के इंसान हैं। तो इनको कहीं ना कहीं उसमें एक सुकून मिलता है। ठीक है, सो वो चीज़ है। बाकी जो लोग गाइज यहाँ पर अभी आप, यदि आप नो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आपके पार्टनर की हालत तो मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है। ओके, कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी लग रहा है, ये कुछ बीट्रेयल वाली एनर्जीज में भी दिख रहे हैं। इनके साथ में कोई धोखाधड़ी हो रही है, कुछ धोखा हो रहा है। मे भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने शायद इनसे कुछ, इनके जो रिलेशनशिप की शुरुआत है मे भी कुछ झूठ के बेसिस पर हुई है। थर्ड पार्टी ने मे भी कोई इनसे झूठ बोले हैं स्टार्टिंग में, एंड उन झूठों का जो उन झूठों का एक्सपोजर बाद में हुआ, इन झूठों का जो सच है वो बाद में आया है, मतलब जो थर्ड पार्टी का सच है वो बाद में इनके सामने आया। कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये धोखा जो है, बिट्रेयल वाली एनर्जी में मुझको दिख रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है आपके पर्सन का मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। जो लोग यहाँ पर जनरल सिचुएशन में भी हैं गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप इनसे वाकई में बात नहीं कर रहे हो इनके मनाने के बाद भी, तो भी ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपके पार्टनर्स में से कई लोग, आप लोगों में से कई लोगों के पार्टनर्स कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसा भी सोचना शुरू कर दिया है कि शायद अब आप इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हो। ठीक है, आप इनको और एक मौका नहीं देना चाहते हो, आप इनसे दूर होना चाहते हो, या फिर आप ब्रेकअप करना चाहते हैं। कुछ इस तरीके की थॉट्स भी इनके जहन में आती हुई दिख रही हैं। सो ये है। बट येस, आई सी अ लॉट ऑफ इमोशंस तो यहाँ पर हैं। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप लोगों के बीच में कोई फैमिली का इशू है, किसी के, इनकी तरफ से अगर फैमिली का इशू है, स्पेशली अगर फैमिली थर्ड पार्टी है यहाँ पर आप लोगों के केसेस में गाइस, तो कहीं ना कहीं ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाते हुए मुझे दिख रहे हैं, और आपका जो है स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। यस, ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा विजिबल दिख रही है। एंड यस गाइस, जो यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, उनके लिए भी मुझे एक मैसेज यहाँ पर आ रहा है कि आपके पर्सन, आपका और आपके पर्सन का रियूनियन यहाँ पर मुझे होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, आप लोग मिलते हुए दिख रहे हो, टाइमिंग मैं अभी देख लूँगा, लेकिन आपके पार्टनर आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं, आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ यहाँ पर ऐसी रियूनियन की वाइब आ रही है, जो लोग एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहते हैं। ठीक है, एंड आपसे दूर रह के इस व्यक्ति को हो सकता है कि आप लोगों के बीच में बातचीत भी जो है थोड़ी कम होती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इनको एक थोड़ी सी इनसिक्योरिटी भी जो है इनके जहन में पैदा होती हुई दिख रही है। ठीक है, मे बी एक बार आके आपसे बात करना चाहेंगे और सब कुछ जो है ठीक करना चाहेंगे, हर एक चीज़ को क्लैरिफाई करना चाहेंगे। सो उस तरीके की कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। अब मैं यहाँ पर 3 कार्ड्स निकालूंगा टाइमिंग चेक करने के लिए, कितने समय में आप लोगों का मिलना हो सकता है, या फिर कितने समय में आप लोगों की बातचीत जो है शुरू हो सकती है। लेट्स सी। हरिओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखते हैं कितने समय में जो है यहाँ पर रियूनियन हो सकता है। हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय। चलिए, सो वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स, and we have 5 of wands. Okay, ठीक है, लेट्स सी। देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो मिनिमम टाइम यहाँ पर हमको दिख रहा है, मुझको दिख रहा है, मिनिमम टाइम तो मुझे यहाँ पर करीब करीब 5 महीनों को दिख रहा है। ठीक है,
मिनिमम समय 5 महीनों का दिख रहा है और मैक्सिमम टाइम गाइज यहाँ पर अभी ऑलमोस्ट 7 मंथ्स के आसपास लग सकते हैं, ठीक है। इतना भी टाइम मुझे लगता है लगेगा आप लोगों का रियूनियन होने में, ठीक है। अब ऑब्वियसली गाइज जनरल मैसेजेस हैं, थोड़ा सा अपनी सिचुएशन के हिसाब से जो इन मैसेजेस को आपको रिसीव करना है, कंसिडर करना है, ठीक है। जो लोग यहाँ पर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों का मिलना तो यहाँ पर हो सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मिलने के बाद भी आप किसी वर्बल आर्ग्यूमेंट के अंदर जाते हुए दिख रहे हैं। कोई वर्बल आर्ग्यूमेंट आप लोगों के बीच में शुरू होती हुई दिख रही है, बहुत गर्मा गर्मी दिख रही है मुझको, ऐसा कुछ हो सकता है, इसकी एक पॉसिबिलिटी है। यस। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स थोड़े से मुझको कंफ्यूज्ड भी दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन की एनर्जी भी मुझको दिख रही है, कंफ्यूज भी हैं और थोड़े से आम, कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है, ठीक है। ये जो एनर्जी है मुझे कहीं ना कहीं ये नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं उनके लिए दिख रही है। कहीं ना कहीं मे बी दिस पर्सन, ये इंसान पूरी तरीके से श्योर नहीं है इस रिलेशनशिप को लेकर। इमोशंस तो हैं इनके मन में आपको लेकर, लेकिन पूरी तरीके से इस रिलेशनशिप को लेकर श्योर नहीं है, लॉन्ग टर्म को लेकर जो है श्योर नहीं है। तो उस तरीके की कुछ एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। सो गाइज यहाँ पर आपको मैंने टाइमिंग बता दी है, मिनिमम 5 महीने और मैक्सिमम जो है करीब करीब 7 महीनों का टाइम यहाँ पर मुझको दिख रहा है आप लोगों का रियूनियन होने में, या फिर किसी तरीके की कोई बातचीत या कम्युनिकेशन जो है शुरू होने में, ठीक है। सो गाइज ये थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग के माध्यम से आपको कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी। यदि ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।